नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब करंट अफेयर्स के अंतर्गत भारत में कौन क्या है 2022 डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो हम डेटा डिस्कस करेंगे वो सितंबर तक अपडेटेड डेटा होगा। इसके अंतर्गत हम सब मोदी मंत्रिमंडल और नई नियुक्तियों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे देश में यानी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो आप सब जानते हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं और ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। और अगर देखा जाए आदिवासी राष्ट्रपति तो पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। इसके साथ साथ अगर पूछा जाए कि पहली राष्ट्रपति कौन थी तो वो थी कौन, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, और ये हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं, 15वीं प्रेसिडेंट है। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं तो ये बने हैं श्री जगदीप धनखड़ और ये 14वें राष्ट्रपति हमारे देश के। और ये किनके स्थान पे आए हैं, एम वेंकैया नायडू के बाद। ठीक है, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं तो ये बने हैं जस्टिस यू ललित यानी उदय उमेश ललित। शॉर्ट में आप देखते हैं यू ललित। ठीक है, इनका पूरा नाम है उदय उमेश ललित। भारत में वर्तमान में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हो कौन है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। भारत के गृह मंत्री कौन है तो श्री अमित शाह हैं। ठीक है, भारत के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। और पहले सहकारिता मंत्री, ठीक है, सहकारिता मंत्री भी जो है यही है, अमित शाह। भारत के रक्षा मंत्री कौन है, श्री राजनाथ सिंह। भारत के वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है तो श्रीमती निर्मला सीतारमण है। और याद रखिएगा ये जो है पहली महिला वित्त मंत्री है जो कि पूर्णकालिक वित्त मंत्री बनी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं भारत के शिक्षा मंत्री कौन है तो है श्री धर्मेंद्र प्रधान। और आपको पता है कि इसके पहले शिक्षा मंत्री को मानव संसाधन विकास मंत्री कहा जाता था। भारत के रेल मंत्री कौन है तो श्री अश्विनी वैष्णव। भारत के कानून मंत्री कौन है तो है श्री किरण रिजिजू। और नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं तो सुमन कुमार बेरी। लेकिन देखिए इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं, PM होते हैं। तो इस लिहाज से वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और इसके पहले उपाध्यक्ष जो थे वो थे अरविंद पनगड़िया। और आपको पता होना चाहिए उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है, ठीक है, वो किसके द्वारा किया जाता है, PM के द्वारा किया जाता है। और पहले जो थे वो थे अरविंद पनगड़िया और अभी जो बने हैं वो बने हैं सुमन कुमार बेरी। नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं तो देखिए ये बने हैं परमेश्वरन अय्यर। और इसके पहले कौन थे, अमिताभ कांत। ठीक है, अमिताभ कांत इसके पहले CEO थे। गुप्तचर ब्यूरो जिसे हम बोलते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, इसके नए प्रमुख कौन बने हैं, तपन कुमार डेका। रॉ रिसर्च एनालिसिस विंग जो है हमारे देश की जो खुफिया एजेंसी ही है, इसके निदेशक कौन बने हैं तो सामंत गोयल। किन्हें बनाया गया है, सामंत गोयल को बनाया गया है। और ये देखिए आप लोगों ने देखा जो परमेश्वरन अय्यर, इनको 2 साल के लिए यह पद दिया गया है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं तपन कुमार डेका की तो ये जो है 1988 बैच के IPS है। ठीक है, और ये किस कैडर से है, हिमाचल कैडर से, हिमाचल कैडर से है। ठीक है, और सामंत गोयल की हम बात करें तो ये इन पहले से भी रॉ के निदेशक थे, लेकिन इनके कार्यकाल में 1 साल का क्या दिया गया, एक्सटेंशन दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA, इसके महानिदेशक कौन बने हैं तो ये बने हैं दिनकर गुप्ता। ठीक है, प्रेस काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं तो ये बनी है न्यायमूर्ति रंजना देसाई। अब बात करते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जिसे हम बोलते हैं CBDT, इसके चेयरमैन बने हैं नितिन गुप्ता। दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर कौन नियुक्त हुए हैं, संजय अरोड़ा। ठीक है, कौन बने हैं, संजय अरोड़ा। दिल्ली के उपराज्यपाल का नाम क्या है, विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, ये आपके दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। भारत के महान्यायवादी जिसे हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये कौन है, के वेणुगोपाल।
और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं कौन? तुषार मेहता। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, जिसे हम बोलते हैं क्या? एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके जो अध्यक्ष है वो है न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल। राज्यसभा के नया सभापति कौन बने हैं? तो श्री जगदीप धनखड़। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, और हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं वो बने हैं श्री जगदीप धनखड़, और ये 14वें हैं, और यही राज्यसभा के नए सभापति हैं। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो यह श्री हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो यह श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, और ये कौन से पार्टी से है? कांग्रेस से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष कौन है? तो यह पीयूष गोयल। ठीक है, बीजेपी के हैं पीयूष गोयल, और ये राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष है। वहीं वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। और लोकसभा महासचिव कौन है? तो श्री उत्पल कुमार सिंह जो है लोकसभा के महासचिव हैं वर्तमान में। और लोकसभा में नेता विपक्ष कौन है? तो है श्री अधीर रंजन चौधरी। याद रखिएगा कौन है? श्री अधीर रंजन चौधरी। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये बने हैं राजीव कुमार, और ये 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त है। और पहला अगर पूछा जाए आपको तो सुकुमार, पहले भारत के जो चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? सुकुमार सेन। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें सीएजी के, वर्तमान में सीएजी कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो है गिरीश चंद्र मुर्मू। महालेखा नियंत्रक कौन है? तो यह सोनाली सिंह। दोनों चीजों को याद रखिएगा, सीएजी अगर पूछा जाए तो गिरीश चंद्र मुर्मू, और महालेखा नियंत्रक पूछा जाए तो सोनाली सिंह। ठीक है, कंफ्यूज दोनों में मत होइएगा। चलिए आगे देखते हैं, वायुसेना अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष जो हैं वीआर चौधरी हैं, और ये हमारे देश के 27वें वायुसेना अध्यक्ष हैं। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे हैं, और ये हमारे देश के 29वें थल सेना अध्यक्ष हैं। इसके पहले कौन थे? मनोज मुकुंद नरवणे, है ना। चलिए आगे बात करते हैं और देखते हैं नौसेना अध्यक्ष के बारे में। तो वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो आर हरि कुमार हैं, और ये 25वें। भारत के गृह सचिव कौन है? तो अजय कुमार भल्ला। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिसे हम बोलते हैं क्या? एनएसजी। ठीक है, ये कौन है? अजीत डोवाल। एनएसए, ठीक है, एनएसए, एनएसए जी नहीं बोलते हैं, एनएसए बोलते हैं। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये हैं अजीत डोवाल। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो है अनंत नागेश्वरन। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन। और भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो अजय कुमार सूद। याद रखिएगा, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो हैं अजय कुमार सूद हैं। और वहीं अगर हम सीबीआई की बात करें, यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो की, तो इसके निदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल। और भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। अब देखिए, प्रवर्तन निदेशालय जिसे बोलते हैं ईडी, इसके निदेशक कौन है? संजय कुमार मिश्रा। और संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम बोलते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके नए अध्यक्ष जो बने हैं कौन बने? डॉक्टर मनोज सोनी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो है एनके सिंह। और आपको मैं बता दूं कि 15वां वित्त आयोग जो है इसका कार्यकाल जो है 2020 से 2025 है। ये आपका इसका कार्यकाल होगा। ठीक है, अब देखिए एसएससी, जिसको हम बोलते हैं कर्मचारी चयन आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? तो एस किशोर। ठीक है, एस किशोर जो है इसके अध्यक्ष बने हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो विनय कुमार त्रिपाठी है। ठीक है, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ जो है वह विनय कुमार त्रिपाठी है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको हम बोलते हैं सेबी, इसके अध्यक्ष कौन है? तो माधवीपुरी बूच। और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जिसे हम बोलते हैं ट्राई, इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं डॉक्टर पीडी वाघेला। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो यह अधीर रंजन चौधरी। लोक लेखा समिति, इसके अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी। और वहीं हम बात करते हैं इसरो की, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं एस सोमनाथ।
कौन बने हैं? ए सोमनाथ। अब देखिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसे हम बोलते हैं DRDO, इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं समीर वी कामत बने हैं और इसके पहले थे डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अब वो कहाँ गए उसके बारे में देख लेते हैं। रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, जो कि पहले DRDO के अध्यक्ष थे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसके निदेशक कौन बने हैं? तो इसके जो निदेशक हैं वो डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर हैं। कौन है? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। और RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक, इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI, इसके अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। और नेशनल स्टॉक एजेंसी, यहाँ पे एजेंसी की जगह पे एक्सचेंज, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके अध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है? तो है SS मुंद्रा। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है? SS मुंद्रा। और खादी ग्राम उद्योग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनोज कुमार। ठीक है, कौन बने हैं? मनोज कुमार। अब देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके नए CEO कौन बने हैं? तो नए CEO जो नियुक्त हुए हैं NSE के, वो बने आशीष कुमार चौहान। और देखिए जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, दोनों का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा। दिल्ली उच्च न्यायालय यानी दिल्ली हाईकोर्ट के जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो बने हैं न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इसके नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए? तो ये हुए हैं राजेश गेरा। राजेश गेरा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उसके बाद आता है भारत की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर कौन बनी है? तो ये बनी है कैप्टन अभिलाषा बराक। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट आपके लिए फैक्ट्स थे, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के आपका भारत में कौन क्या है, जो कि आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, आपको इस वीडियो के माध्यम से दी गई है। और उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियो को नोटिफिकेशन पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।